मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे पे था, 4 जगह पे मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राजकाज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा, चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे कागजों की हो, कैसी भी माला हो। आज जब मैं यहां जाता हूं प्रदेश भर में, तो माला लेके स्वागत करते हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि मैं माला नहीं पहनता हूं। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहां के लोग भी माला लेके आते थे। मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूं, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के बाद भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं खत्म होगी। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं। वो दिन भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे जीता हो, जो हमारे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों की विचारधारा पे जीता हो, जब वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हम लोग भी माला पहनेंगे। उससे पहले हम लोग माला नहीं पहनेंगे। तो जब उन्होंने मुझे सोने के मेडल पहनाए, आज ये बात मैं वचन दे कह रहा हूं, मैंने वो मेडल हाथ जोड़ के वापिस कर दिया और उनसे कहा कि जिनका मैं नेतृत्व कर रहा हूं, उनके पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, उनके पास तो सर ढकने के लिए अच्छी छत भी नहीं है, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है, उनकी बच्चियों के पास तो इज्जत की जिंदगी, तन ढकने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं है। अगर उनका नेता सोने का मेडल पहन के घूमेगा, सोने की अंगूठियां पहन के घूमेगा, तो उनके मन में ये पीड़ा ना पैदा हो जाए कि अब ये हमारा नेता नहीं रहा है, तो मैं इन मेडल्स को नहीं ले सकता हूं, मैंने वापस कर दिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आपने देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद सोने की चैन पहन के, गले में सोने की चैन पहन के, मेडल पहन के, सोने की घड़ी पहन के, सोने की अंगूठियां पहन के घूमने लगा है, आप समझ लेना आपका नेता बिक गया है। वो अब आपका नेता नहीं रहा, अब वो बंधुआओं का हो गया है। क्योंकि सच तो ये है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने आंदोलन चलाया, आपकी जैसी जिंदगी जी। मैं वचन देके कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं बहादुर साथियों, हालात आपको लगे तो आप ये समझ लेना कि आपका नेता डर गया है या आपका नेता बिक गया है। उस दिन आप मेरा सार्वजनिक रूप से विरोध करने लग जाना, लेकिन अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी मेरी तरह दिन रात संघर्ष करना चाहिए। अभी हरियाणा और जम्मू के चुनाव हैं। मैं हरियाणा से आए साथियों से कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपके कानों में डाली जाएंगी। आप ये देखो, ये पार्टियां जिनको हमारे लोग सत्ता देना चाहते हैं, 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस के लोग अपने 20 एमएलए को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी सरकार बन गई। उनके लोगों ने उनको राजनीतिक सत्ता को समझते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के लोग राजस्थान में भी